बहुत समय पहले एक घने जंगल में हाथी उपाध्याय के रूप में काम किया करता था। उस हाथी के पास हिरण, कबूतर, तोता और बाघ पढ़ने के लिए जाया करते। विद्यार्थियों, आज मैं तुम सबको एक नई जगह ले चलता हूँ। क्लास के अंदर बैठे बैठे तुम्हें घुटन के मारे कोई चीज दिमाग में चढ़ेगी नहीं। चलो चलते हैं। ये कहकर हाथी अपने सभी विद्यार्थियों को एक नई जगह ले गया। टीचर जी, आप हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। टीचर जी, क्या आप हमारे लिए खाने का कोई सामान लेकर आए हैं? मुझे तो बिरयानी खाने का मन है। हाँ, मुझे तो ताज़ा ताज़ा जमीकंद खाने का मन कर रहा है। यूँ सभी विद्यार्थी हंसते हंसते कह रहे थे। हाथी ने उनसे कुछ नहीं कहा और वो हल्के से मुस्कुरा रहा था। बाकी सभी विद्यार्थी वहाँ पर खुशी खुशी खेल रहे थे। कुछ समय बाद उन सभी ने अपने साथ लाया हुआ कुरकुरे खोलकर खाना शुरू किया, पर तोता अकेला कहीं दूर बैठा हुआ था। उसे हाथी ने देखा। हाथी उस तोते के पास गया और उसने पूछा, अरे तोता, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? जाओ, जाकर अपने दोस्तों के साथ तुम भी खाओ। दरअसल मेरी माँ बीमार है। वो पिछले 4 दिनों से काम पर नहीं जा पाई। उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे समय में अगर मैं उनसे पैसे पूछता तो ये सही नहीं होता ना। यूं हिचकिचाते हुए तोते ने सारी सच्चाई कही। हाथी को उसकी बात समझ में आई। तो क्या तुम्हें कुरकुरे खाने का मन नहीं होता? हाँ, खाने का मन तो होता है, पर जब कोई खा रहा होता है तब उनके सामने बैठने से उन्हें थोड़ी दिक्कत सी होती है। इसलिए मेरी माँ ने कहा कि उनसे दूर ही बैठे रहना। यूं तोते ने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। हाथी की समझ में नहीं आया कि वो हंसे या इस बात पर रोए। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, पर तोता वहीं पर बैठा इधर उधर देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद हाथी उसके पास कुरकुरे का पैकेट लेकर वापस आया। ये लो, खा लो इसे। अरे रहने दीजिए टीचर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आज माँ काम पर गई है तो वो कल मुझे पैसे जरूर देंगी। मैं कल खरीद लूँगा। हाँ तो ठीक है ना, कल मुझे चाहो तो पैसे दे देना। आज तुम खा लो। यूं हाथी के जबरदस्ती करने पर तोते ने कुरकुरे का पैकेट ले ही लिया। वो खुश होकर कुरकुरे का पैकेट साथ लिए अपने बाकी दोस्त जैसे हिरण, कबूतर, बाघ के पास गया और उनके साथ बैठकर कुरकुरे का मजा लेने लगा। दूर से ये सब देख रहे हाथी को बहुत खुशी हुई। जैसे ही दिन ढल रहा था, हाथी ने सभी विद्यार्थियों को एक जगह पर बुलाया। आओ आओ बच्चों, मैं तुमसे कोई खास बात बताना चाहता हूँ। ये कहते ही सभी विद्यार्थी हाथी के पास आ गए। बचपन में हम सब यहीं पर आया करते थे। यहाँ तरह तरह के फल के और फूलों के पेड़ हुआ करते थे। हम उन पेड़ों के बीच बहुत खुशी से खेला करते थे, पर अब उन सभी पेड़ों को काटा गया। हमारे लिए आहार अब तो बचा ही नहीं। क्या कल तुम सब अपने अपने हिस्से का एक पौधा लगाओगे? ऐसे हाथी ने पूछा। सभी विद्यार्थियों में से किसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। यूं ही देखते रहे। मनुष्य हमारे लिए आकर जंगल को नहीं बढ़ाएंगे। ये काम हमें खुद ही करना होगा। हम सब एक एक कर इस जंगल में पौधे लगाएंगे तो ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। ऐसे हाथी के कहते ही सभी विद्यार्थियों ने चिल्लाकर कहा कि हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। अगले दिन बाघ, हिरण, कबूतर इन तीनों ने मिलकर वहाँ पर पौधे लगाए। तोता अपनी माँ तोती के पास गया और बोला, माँ, आज मुझे एक पौधा लगाना है, इसलिए मैं कल जिस मैदान गया था ना, वहीं पर जा रहा हूँ।
बेटा, सिर्फ पौधा लगाने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हें उस पौधे की रक्षा करनी होगी। हर दिन उसमें पानी देना होगा। कोई उस पौधे को खाए ना, इसका ध्यान रखना होगा। पहरेदारी करनी होगी, ठीक है ना? माँ की कही बात मानकर तोता वहाँ से हाथी के पास गया और हाथी से एक पौधा लेकर उस मैदान में जाकर उसने पौधा लगाया। हर रोज उस पौधे की बहुत ध्यान से रखवाली करने लगा। पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया, पर उस पेड़ पर कुरकुरे के पैकेट्स लगने लगे। जैसे ही ये बात सभी को पता चली, सभी जानवर और पक्षियां आश्चर्यचकित होकर उस कुरकुरे के पैकेट वाले पेड़ को देखने के लिए जमा हो गए। तोते को भी ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था। बाकी सभी जानवर और पक्षियां उस पेड़ के पास गए और कुरकुरे के पैकेट्स को तोड़कर खुशी खुशी उसे खाने लगे। तोता उड़ता हुआ हाथी के पास गया। टीचर टीचर, उस पेड़ पर कुरकुरे के पैकेट्स लगे हैं। अगर प्रकृति चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती। प्रकृति को सुरक्षित रखो तो काफी होगा। हमें जो चाहिए होगा वो प्रकृति हमें जरूर देगी, बशर्ते आप सबको पौधा लगाना होगा। ऐसा कहकर हाथी ने उसे भेज दिया। उस दिन से तोते ने हर दिन एक पौधा लगाना शुरू किया, पर बाकी सभी जानवर और पक्षियां उस कुरकुरे के पेड़ के पास ही बैठकर कुरकुरे खाते हुए गपशप लड़ाते और अपना कालक्षेप किया करते।